बेटा तुमने रात की तकलीफ की, हम लोग टैक्सी ले लेते हैं। क्या अंकल आप भी, आपको पता है ना आप लोग मेरी दूसरी फैमिली है। चले अलका। पापा आप 2 मिनट में आ जाए। थैंक यू। चलो बाय बाय। पता नहीं तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करूं हमेशा कम ही क्यों लगता है। और करो हमारे मैसेजेस और कॉल्स को इग्नोर। फिर जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना वो भी नहीं करेंगे हम। कहाँ तुम्हारी रिकॉर्ड अब तक वहीं अटकी है, छोड़ दो ना। हम ऐसे ही तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। वैसे पता है कल ना हम तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। नंदिनी मैडम के ऑफिस जाने से पहले ना हम तुम्हें एक बहुत स्पेशल जगह ले जाने वाले हैं। कहाँ? अभी तो ना बता देंगे, सब कुछ सरप्राइज है। सब ठीक है ना? आप कहाँ जा रहे हैं? वो हमारा चश्मा आनंदी के रूम में रह गया, वो लेने जा रहे हैं। कुछ चाहिए था पापा आपको? नहीं, हमारा चश्मा देख रहे थे हम। चश्मा तो पापा आप हमारे तकिए के नीचे क्या ढूंढ रहे थे? वो कुछ नहीं, हमारा चश्मा शायद यहीं रह गया था, वही ढूंढ रहे थे। यहाँ है आपका चश्मा। चश्मा कहाँ है? अब ये भी ढूंढने के लिए हमें सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, नहीं? हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थे आपसे कि आप उसे कुछ बता पाएंगे। क्या कहा था? खुद से नहीं बता पाएंगे तो चिट्ठी लिख रहे हैं उसके नाम पर। अब वो भी नहीं दी जा रही है। अलका उसकी तबीयत खराब है। जब उसे अस्पताल में लेके जा रहे थे तुमने देखी थी ना कैसी हालत थी उसकी। और तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारी सारी चिंता उसकी सेहत को लेके होनी चाहिए? रहने दीजिए, ऐसी भी कोई तबीयत नहीं खराब है। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए भी नहीं कहा है। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन में आपने उसे सच्चाई नहीं बताई ना तो हम बता देंगे और इस बार आप हमें रोक भी नहीं पाएंगे। अलका हमारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं सुननी मुझे। अलका हमारी, अलका अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, क्या हुआ मॉम? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और ये सामान, कहीं जा रहे हो आप? कल फुल नाइट कहाँ थे तुम? मॉम वो आनंदी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी तो मैं। क्या हुआ मॉम? डैड ने कुछ कहा? चलिए आप मेरे साथ चलिए। नहीं भी, हम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे पापा ने हमसे कहा था कि तुम एक बार भी और आनंदी से मिलने गए ना तो आपको घर से बाहर निकाल दो। जी हाँ, ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं। बाप के किरदार में तो आप फेल हो ही चुके थे।
कम से कम पति का किरदार तो अच्छे से निभाते। मैं भी देखता हूँ मेरे माँ को उनके घर से कौन निकालता है। आनंदी, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, पहन लेना। सुना तुमने, तुम्हारे कपड़े वहां रख दिए हैं। हाँ माँ, सुन लिया हमने। ये इस्त्री काम ही नहीं कर रहा है, गरम ही नहीं हो रहा। और मुझे यही टॉप पहनना है, कितना सिकुड़ा है, कितना खराब लगेगा। कुछ करो ना दीदी। एक मिनट। एक बात बताओ, तुम्हें यही टॉप क्यों पहनना है? तुम मेरी वाइट ड्रेस पहन लो ना, तुम्हें पसंद भी है और माँ ने भी मेरे लिए यही निकाल के रखी है। सॉर्टेड। नहीं, मुझे यही वाली टी शर्ट पहननी है। दीदी अपना कुछ बीरबल का दिमाग लगाओ ना, इस इस्त्री को सही करो ना। ऐसी बात है तो बीरबल के पास आइडियाज की कमी है क्या? मतलब बाल इस्त्री नहीं करने, इसे इस्त्री करना है। पता है मुझे। पहले मुझे एक बात बताओ, कपड़े में जो सिलवट आती है उसे कैसे ठीक करते हैं? इस्त्री से नहीं, हीट देके, समझी? हाँ। अब देखो आनंदी का जादू। जल्दी से जाओ, इसको हैंगर में लटका। वेरी गुड। हो रहा है गरम। तुम तो कितने जीनियस हो। ये चिट्ठी यहाँ कैसे? अरे गजब, बहुत बढ़िया किया है। तुम्हारी हे ईश्वर, हमारे अभय को सद्बुद्धि देना। वीरेन, वीरू, कसम हो गया। अभी अभी अभय का फोन आया था हमारे पास। उसे वकील का नोटिस मिल गया और वो कह रहा है कि वो फिनाइल पी लेगा। हमें उसे जाकर रोकना पड़ेगा। दीदी, ये सब नाटक है। ये बच्चे अपने माँ बाप का फायदा उठाना जानते हैं बस। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीरेन, तुम अभय को जानते नहीं हो, वो बहुत जिद्दी बच्चा है। प्लीज ड्राइवर से उसकी बात को आप इतना सीरियस क्यों ले रही है? इतने साल आपने उसे गोद लेके पाला है ना, इस बात का एहसान मानता है वो? वीरेन, अरे ये
ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। वो बच्चा है हमारा, उसकी जान खतरे में, उसे कुछ हो गया तो हमें उसे बचाना होगा। प्लीज हमें घर छुड़वा दो। अच्छा ठीक है, काम डाउन। आपने फैसला ले लिया है तो हम भी आपके साथ चलते हैं। आइए, लेट्स गो। नहीं, देखो तुम जिस तरह से बातें करते हो ना, उससे मामला और भी बिगड़ सकता है। हम नीरू, क्या प्लीज तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ? चलो नीरू, चलो। बुआ, मैं आप दोनों को ले चलता हूँ। विभू देख, इस वक्त ना हम सबका एक साथ वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग साथ गए ना, हो सकता है इससे अभय को लगे कि हम सब मिलकर उस पर दबाव बनाने आए हैं। तो अब सिर्फ हम और नीरू जाते हैं। चलो नीरू। सर, आपको रॉय सर से मिलना है ना, लेकिन वो आज ऑफिस में नहीं। देख, पहले मेरा दिमाग घुमा हुआ है, रास्ते से हट। नंदिनी से मिलना है मुझे। नंदिनी मैम मीटिंग में है। मीटिंग? करण बिंद्रा से ज्यादा जरूरी कौन सी मीटिंग हो सकती है? पता है ना, तुम्हारा ये शो मेरे नाम पे बिक रहा है। सर, मेरी जॉब चली जाएगी सर। तेरी सैलरी क्या है? बोल ना, क्या है तेरी सैलरी? सर, 60,000 पर मंथ। ये ले, तेरी सैलरी से ज्यादा है। बताओ। हाउ डेयर यू! क्या बदतमीजी है ये? तुम जानते हो ना, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मेरी कंपनी तुम पर केस कर सकती है। तो कर लो केस, कुछ नहीं बिगाड़ पाना तुम लोगों ने मेरा। मैं मानता हूं मुझे थोड़े अच्छे से बात कर लेनी चाहिए थी। सॉरी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये है तुम्हारा सरप्राइज? मुस्कान अनाथालय। हम तुम्हें सब बताते हैं, तुम चलो हमारे साथ। अरे चलो वैभव। आज हमारी आनंदी 19 साल की हो गई है। क्या आप लोगों ने अभी तक उसे बताया नहीं कि वो गोद ली हुई है? सोचा नहीं था कि उसे बताना इतना मुश्किल होगा। 19 साल हो गए हैं, पर हम हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं उसे बताने की। आनंदी, हाय मैम, आप यहाँ की वार्डन हैं? जी हाँ, मैं आशा हूँ। कहिए क्या काम था? हमें ना वो बच्चों से मिलना था, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उनके साथ। कर सकते हैं? अच्छा, ठीक, आइए। अब सॉरी दे भी दे यार। 3 साल हम साथ में थे, तुमने कभी मेरे मुंह से सॉरी सुना? बंदा एफर्ट मार रहा है, अप्रिशिएट तो कर। अप्रिशिएट? तुम्हें? किसके लिए? एक औरत को उसके सबसे कमजोर घड़ी में छोड़कर जाने के लिए? 3 साल के रिश्ते को चुटकी बजाते ही खत्म करने के लिए? देख नंदू, डोंट कॉल मी दैट। तुझे जितना कोसना है मुझे कोस ले,
लेकिन अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। इससे अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दो। रत्ती सौ, तुझे बिना परेशान किए यहाँ से चला जाऊंगा। जल्दी बोलो। हमारा बच्चा कहाँ है? ये है हमारे बच्चे, आप इनके साथ बात कीजिए, मैं अपने ऑफिस में हूँ, ठीक है? आइए। वैभव, तुम जानते हो जब तुमने कल हमसे कहा ना कि अडॉप्शन तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल करता है, हमने तभी सोच लिया था कि हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। वैभव, एक बार इस बच्चे को देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये घर डिजर्व करता है? अगर कोई माँ बाप बनकर इसे अपना ले तो कितना पुण्य का काम होगा। और तुम्हें क्यों लगता है कि गोद लेना गलत बात है? हुआ जो खून अपना ना हो, अपना हो ही नहीं सकता। गोद लिए हुए बच्चों के साथ ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक दिन उनको सडनली याद आता है कि वो किसी और की औलाद है और अचानक से उनको सारे अपने पराये लगने लगते हैं। वैभव, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हो? माना कि हम दोनों एक साथ हैं, पर हमारे ओपिनियंस सेम होना जरूरी नहीं है। और क्या पता है तुम्हें अडॉप्शन के बारे में? तुम्हारा दिल अभी इन बच्चों को देखकर पिघल रहा है क्योंकि ये नादान है, मासूम है। पर जब ये बड़े हो जाएंगे और अपने ही माँ बाप को फिनाइल पीकर जान देने की धमकी देंगे, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देंगे या उन पर हाथ उठाएंगे, तब क्या? ये सब के बारे में तो पता नहीं होगा ना तुम्हें। वैभव, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या घर में फिर से कुछ हुआ है क्या? अरे अगर हुआ भी होगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैभव, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, आप भैया की बातों का बुरा मत मानना, उनका ना थोड़ा सा मूड खराब है। ओके? Get out. Just get out. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? मैंने तुमसे कहा था ना, काम को छोड़कर अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और तुम भी जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूँ। देखो, जवाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ, गाता है? आवाज मेरी जैसी है। अरे कुछ तो बता यार, अपने बच्चे के बारे में जानने का इतना तो हक है ना मेरा। बेटा ही है ना? ना बच्चा। सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। बेटी तो नहीं है। वो क्या है ना, बेटी करण बिंद्रा का नाम आगे नहीं ले जा पाएगी। प्रिया, call the security.
ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है, ये हमारे गुरु करण बिंद्रा जी की सीडी है। इस छोटी सी सीडी में जो आवाज है ना, वो आवाज हमारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। करण सर, हम आपके बहुत बड़े फैन। आप हमारे गुरु जी। मत ना लगाया है। तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर वो आपके पैसे। ये चीजें नहीं उठाता मैं। हमने जितना गाना सीखा है ना, वो हमारे गुरुजी की वजह से। उसे प्रेरणा नहीं मिलती ना, तो आज तो हम ये कंपटीशन जीत ही नहीं पाते। क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? करण बिंद्रा जी। जिस करण बिंद्रा को ये गुरु मानती है, वो इतना बदतमीज है। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। उस बंगाली के साथ रहकर बंगाली तो नहीं बन गया मेरा बेटा। उस सुर संग्राम की वजह से ना ये ठीक से खा पी पा रही है, ना ये ठीक से नींद ले पा रही है। हमें तो लगता है कि इस बार तुम्हें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, इस बार ये ऑडिशंस रहने दो। क्या अपने पापा के लिए इतना भी नहीं करोगी? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स